प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में दिनांक 18 नवंबर को जो हमारा आपका सुनवाई हुआ है 3528 खाली सीटों को लेके, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दिया जा रहा है। सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा, दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं, कोर्ट नंबर 6 में 2 केस लगा हुआ था। एक जिस पे नोटिस हो चुका था, बेंच मैटर सीरियल नंबर 35 पे। दूसरा जो फ्रेश केस था, सीरियल नंबर 7 पे लगा हुआ था, मेरा सूर्य प्रकाश यादव। दोनों केस पे विशेष ध्यान देना था, जरा सा भी रिस्क नहीं लेना था। इस वजह से संघर्षशील टीम के तरफ से मेरे द्वारा विभव दत्त मखीजा को हायर किया गया था। कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये हमारे आपके लिए लास्ट अवसर है। मित्रों, इस अवसर को हम आप गंवा देते हैं तो जीवन भर जगहसाई के पात्र बन जाएंगे। इस वजह से एक सीनियर अधिवक्ता रहना बहुत ही जरूरी था। सूर्य प्रकाश यादव पे हमने विभव दत्त मखीजा को हायर किया था, जिससे इसमें भी नोटिस कराया जा सके, और जिसमें सफलता भी मिला, नोटिस हो चुका। और सीरियल नंबर 7 पे आपने देखा होगा डिस्प्ले, सीरियल नंबर 7 पे ही हमने सीरियल नंबर 35 को मेंशन करा दिया था। और स्टेट के द्वारा जो लेटर सर्कुलेट किया गया था, 3 वीक का समय मांगा गया था, 10 दिसंबर को डेट हमने लगवा दिया था। ये सुबह सुबह का मामला है, जब सीरियल नंबर 7 पे सुनवाई हुआ, नोटिस हुआ, मेंशन करवा के हमने 10 दिसंबर को डेट लगवा दिया। लेकिन अब आगे की प्रक्रिया, क्योंकि हमें जो रिस्पोंडेंट डिलीट कराना था एडिशनल, उसके लिए 35 पे भी सुनवाई होना जरूरी था। एप्लीकेशन तो बहुत पहले डाल दिया गया था, लेकिन जो ऑफलाइन नोटिस सर्कुलेट नहीं हो पा रहा था। इस वजह से हर हाल में हमको रिस्पोंडेंट डिलीट करवाना ही था 220। इस वजह से 35 पे भी बहस होना जरूरी था। जैसे ही सीरियल नंबर 35 आया स्टेट के तरफ से प्रदीप मिश्रा, और आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे आपके केस में डबल एजी भी नियुक्त हो चुके हैं, विनोद दिवाकर जी। तो हमारे एवार रहेंगे प्रदीप मिश्रा जी, और जो डबल एजी रहेंगे, पुलिस मैटर को या सर्विस मैटर को देखते हैं, विनोद दिवाकर जी। जज के सामने लेटर जो सर्कुलेट किया गया था, 3 वीक का सप्ताह मांगे, कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। लेकिन हमारे ही बेंच मैटर के एवार द्वारा रिजॉइंडर के लिए भी समय मांगा गया, और कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया 2 सप्ताह के लिए। टोटल 5 सप्ताह होता है, लेकिन एक एडिशनल समय दिया गया कोर्ट के द्वारा 6 वीक का। मतलब जो हमने डेट सुबह मेंशन करवा के 10 दिसंबर को लगवाया गया था, रिजॉइंडर का समय लेने के वजह से ये अपडेट हमारा आपका जनवरी में आएगा। 10 दिसंबर को अपडेट नहीं लगेगा, वो रांगली होके कट जाएगा आगे, और हमारा आपका सुनवाई 5 जनवरी से लेके 10 जनवरी के बीच में ही होगा, एकदम कंफर्म है। अब जो स्थिति बन रहा है, इसी बीच में हर हाल में हमें एक एडिशनल प्रेशर डालना है स्टेट पे, सरकार पे, जिससे 3 सप्ताह का जो समय स्टेट मांगा है, उनके एवार या उनके डबल एजी उस समय के निर्धारित समय जो मांगे हैं उसमें वो काउंटर लगा दें, और हम जल्द से जल्द जो हमें 2 सप्ताह का समय मिला है उसमें हम कोर्ट में रिजॉइंडर दाखिल करके स्टेट को रिसीव करा सके।
जिससे हमारा फाइनल आर्गुमेंट जनवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में प्रारंभ हो चुके। अब जो हमारा फाइनल आर्गुमेंट है 1 से 2 या 2 से 3 चल सकता है। स्टेट हमारा खिलाफत नहीं करता है, डबल एजी या एवार हमारा खिलाफत नहीं करते हैं, तो एक ही डेट में फाइनल आर्गुमेंट ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा और फेवर में हो जाएगा। लेकिन सरकार के द्वारा विरोध किया जाता है तो 2 से 3 डेट भी जा सकता है। उसका मेन कारण है, हो सकता है हेडक्वार्टर से भर्ती पोजीशन या स्टेटस मांगा जाए, कितने अभ्यर्थियों का आपने नियुक्ति किया है, क्या स्टेटस है, कैसे क्या है, तो इसके लिए एक आध डेट और खराब जा सकता है। वैसे जो तो ऐसी समस्या नहीं आया तो एक डेट में ही फाइनल हो सकता है, लेकिन 2 से 3 डेट लगता है तो फरवरी माह तक ये भर्ती जा सकता है, वरना जनवरी में ही ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, ये स्थिति बता दिया। अब हमें आगे जो तैयारी करना है, क्योंकि हमारे द्वारा हर डेट में 2 डेट में सुनवाई हुआ। पहले डेट में हमने सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार को स्थिति के अनुसार हमने इंगेज किया था। सेकंड जो हमारा आपका आर्गुमेंट हुआ उसमें स्थिति के अनुसार विभव दत्त मखीजा को हमने इंगेज किया। आगे स्थिति के अनुसार उच्च कोटि के ही सीनियर को इंगेज करना होगा, क्योंकि आगे जो भी आर्गुमेंट होता है वो फाइनल आर्गुमेंट होगा। अब उधर से डबल एजी नियुक्त हुए हैं विनोद दिवाकर। आपने देखा होगा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भी डबल एजी मनीष गोयल जी थे, जो स्टेट के तरफ से रहते हैं। ये उन्हीं के समकक्ष के अधिवक्ता हैं। जैसे मनीष गोयल थे उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट में विनोद दिवाकर जी हैं। लेकिन जो हमारे तरफ से अधिवक्ता इंगेज किए जाएंगे वो सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल, जो भारत में एक ही होते हैं। डबल एजी हर प्रदेश में होते हैं स्टेट के तरफ से, लेकिन सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल सिर्फ पूरे भारत में एक ही नियुक्त होते हैं। जैसे रंजीत कुमार उस समय पूरे भारत का एक ही सॉलिसिटर जनरल होता है, वो रंजीत कुमार रह चुके हैं। अटॉर्नी जनरल जो सॉलिसिटर जनरल से भी बड़े होते हैं, जो मुकुल रोहतगी रह चुके हैं। बाकी हरीश साल्वे भी सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं सरकार के तरफ से, लेकिन मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। तो हम जैसी स्थिति पड़ेगा, रंजीत कुमार या मुकुल रोहतगी या हरीश साल्वे जैसे बड़े चेहरे, बड़े नाम उच्च कोर्ट के अधिवक्ता को फाइनल आर्गुमेंट में ही इंगेज करना होगा, तब जाके जो हम चाहेंगे हमारी बात कोर्ट एक्सेप्ट कर सकेगा और हमें आपको वर्दी मिलेगा। मित्रों, आप हम एक वर्दी के लिए, एक अभ्यर्थी का जो तो कहीं नौकरी लगता है और 10 लाख रुपया भी मांगा जाता है तो वो देगा, और यहाँ तो 3528 वैकेंसी है। इसके लिए जो तो हमें आपको 1000-1500 खर्च भी करना पड़े तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। बस एकजुट होकर ईमानदारी के साथ प्रयास किया जाएगा तो अब वो दिन दूर नहीं जो हमको आपको वर्दी मिलने में देर होगा। भगवान तो नहीं है, लेकिन उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट है, बस पैरवी करने की ज़रूरत है, और एक बेहतर कोर्ट है। जो कोर्ट सख्त होता है वो ऑर्डर देने में भी पीछे नहीं हटता है, और ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ नियम बनता और बिगड़ता है। ये सारी चीज़ें हो गया। उस दिन सुनवाई में क्या हुआ उसके बारे में, आगे जो अधिवक्ता सरकार के तरफ से खड़ा है उसके बारे में बता दिया गया। और उस दिन देखिए हम लोग ने एडिशनल जो रिस्पोंडेंट थे उसको डिलीट करवाया गया, नोटिस करवाया गया एक और केस पे, ये सारी चीज़ें हो गया। अब आज PDF फाइल डाल दिया जाएगा जो सर्वोच्च न्यायालय का है।
नाम शो होने का प्रक्रिया नोटिस हो चुका है तो हर हाल में होगा। अब कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिफारिश किया गया लेकिन अब वो अपने आप से करेंगे। सोमवार से जैसे न्यायालय खुलता है वो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगा और कभी भी नाम शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक, पीडीएफ आज डाल दिया जाएगा। किसी का एकाध अक्षर गलत होता है तो उसको लेके बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा हमें पूरा विधिवत डॉक्यूमेंट के साथ न्यायालय में या बोर्ड में अपना पूरा डॉक्यूमेंट जमा करने का मौका मिलेगा, तो इसको लेके आप परेशान न रहिएगा। अब ये सारी चीज़ें हो गया। अब सुबह सुबह हमने देखा है कि एक पेपर का कटिंग वायरल हो रहा है कि रीट डिसमिस हो गया। मित्रों, मेडिकल अब्सेंट या डीबीपीएसटी अब्सेंट के अभ्यर्थियों का मामला था जो उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया था, हाई कोर्ट ने। लेकिन स्टेट मतलब सरकार वो सर्वोच्च न्यायालय में वो ऑर्डर को चैलेंज किया जिसमें सरकार के फेवर में गया और उस ऑर्डर में तब्दील हो गया। मतलब जो डिवीज़न बेंच का ऑर्डर था हाई कोर्ट का, उसको गलत मानते हुए सरकार को सही ठहराया गया है। उस ऑर्डर या उस पेपर का मेन निचोड़ यही है। तो हमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अब्सेंट का मामला था। कोर्ट ने कहा कि हर एक चीज़ का सीमा होता है, अवधि होता है। आप अब्सेंट होते रहिए और आपको दोबारा तिबारा मौका मिलते रहे मेडिकल में या डीबीपीएसटी में, ये संभव नहीं है। तो डिवीज़न बेंच ने ऑर्डर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत माना और फिर सरकार के फेवर में इसे अलाउ कर दिया। लेकिन यही पेटिशनर के फेवर में भी जा सकता था जो तो बड़े अधिवक्ता को ये लोग हायर किए होते और बेहतर पैरवी हुआ होता तो शायद वहाँ से भी इनको राहत मिल सकता था। लेकिन ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है जो तो आपको केस को जीतना है। जहाँ तक कहना उचित नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय केस में न्याय मिलता नहीं है, न्याय को खरीदना पड़ता है। मतलब एक साधारण वाक्यों में आप कह सकते हैं कि गरीब इंसान वहाँ से न्याय पाना बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है, तो उसको लेके जो पेपर का कटिंग वायरल हो रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो अब्सेंट का मामला था, तो इसको लेके बहुत परेशान ना रहिए। डेट हमारा 6 वीक के बाद पड़ेगा, मतलब जनवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में ही पड़ेगा। जो आपका हमारा 10 तारीख को डेट दिसंबर में शो हो रहा है, ये रांगली होके कट जाएगा। तो इसको लेके आप परेशान ना रहिएगा। पीडीएफ आज डाल दिया जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। एकाध अक्षर आपका गलत होता है या कोई समस्या होता है तो इसको लेके परेशान न रहिए। अभी एक मौका और मिलेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही पार्टी अलाउ होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में आपका सारा डॉक्यूमेंट दाखिल करने का मौका मिलेगा पुनः, या बोर्ड खुद मांगेगा। ठीक, सुनवाई में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सारी बातें बता दिया गया। अब मेन चीज जो है हमारी आपकी तैयारी। समस्या बहुत जटिल है मेरे भाई। आपने 1000 दिया, 900 दिया या 1500 दिया, आपका याचिका डलवा दिया गया, कम से कम फीस आपसे लगाया गया, संख्या हमारे पास था। उसी पैसे में से 8 लाख का अधिवक्ता एंगेज किया गया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ रंजीत कुमार को। पुनः जब हमें एक सीनियर अधिवक्ता का जरूरत हुआ तो दोबारा मिनिमम फीस आपको 600 रुपया निर्धारित किया गया। दुख इस बात की है 40-45% अभ्यर्थी पैसा देते हैं, बाकी 50 से 55% अभ्यर्थी पैसा नहीं देते। जो किसी के साथ गलत होता है, जो लोग पैसा देते हैं बेचारे एक तरह से, और जो नहीं देते हैं वो तो अपने घर पे ये समझते हैं हमारा तो याचिका पड़ गया है, अब क्या होगा। लेकिन ऐसा आगे अब होने नहीं पाएगा। जिन्होंने पैसा दिया है वो तो एक केस के लिए, अपने भविष्य के लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो नहीं दिए हैं वो ये ना समझें कि हम नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। अभी भी आपका नाम दोबारा हमें डालने
रिजवाइंडर में या ऐसे तमाम जगह आएगा। जब तो ये कार्य हम भी नहीं करेंगे कि आपने नहीं दिया है, चलो ठीक है, हम आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम भी जब तो कहीं ऐसा मौका मिला और आगे नाम आपका फॉरवर्ड नहीं किए तो आप भी मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। जितना योगदान मेरा है उतने योगदान आपका भी इस भर्ती में है। मैं एक माध्यम हूं और आप एक सहयोगी हैं। बिना सहयोगी का माध्यम कुछ नहीं कर पाएगा और बिना माध्यम का सहयोगी नहीं कर पाएगा। जब तो हमारा आपका 100% योगदान रहा फिर सफलता से कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन जब तो हमारा आपका 50% योगदान रहा तो फिर विफल होने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। अभी भी समय है। जिनको आगे लड़ाई नहीं लड़ना है वो भीड़ ना लगाएं, ग्रुप से स्वयं लेफ्ट हो जाएं, उनसे हमें कोई भी शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन आपको ग्रुप में रहना है, सहयोग करना है, वर्दी लेना है तो सहयोग करना होगा। जितने भी भाई पैसा नहीं दिए हैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन के अंदर वो सारा पैसा पेड कर दें। 600 आपने कितना दिया, क्या किया, चलो ठीक है, आपका रीट पड़ गया, नोटिस हो गया। अब हमें आपको आगे केस के प्रति विशेष ध्यान देना है और हमारा दायित्व भी बढ़ गया है क्योंकि आशा बढ़ा है, आशा भी बढ़ गया है। काउंटर रिजॉइंडर फाइनल दाखिल होने के बाद सिर्फ फाइनल आर्गूमेंट होगा और जब तो हम फाइनल आर्गूमेंट एक बेहतर ढंग से अपना पक्ष रखने में कामयाब हो गए तो फिर कोई वर्दी लेने से रोक नहीं पाएगा। और उसके लिए हमें उच्च कोर्ट के अधिवक्ता को खड़ा करना होगा। 10 लाख 12 लाख या 15 लाख हर साल में जैसे भी आवश्यकता पड़ा तो भी खड़ा करना होगा और इसके लिए आपका सहयोग का विशेष योगदान देना होगा। नहीं देते हैं तो फिर सारा जो मेहनत किया गया है बेकार हो जाएगा। जो दिए हैं वो मेरे तरफ से उनको धन्यवाद 600, और जो नहीं दिए हैं वो कतई बिना विलंब किए 1 से 1.5 सप्ताह के अंदर वो पेड कर दें, वरना आगे जब तो उनको कोई समस्या होता है तो उसका जवाबदेही उनका होगा। रीट में नाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में रजिस्टर्ड होना ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरी जवाबदेही है, लेकिन आप जब तो सहयोग नहीं करते हैं और आपके साथ कोई समस्या होता है तो उसका जवाबदेही आपका भी होगा। आप लोग मजाक बना के रख दिए हैं। वो बेचारे अभ्यर्थियों का क्या दोष है जो 50% देते हैं और आप नहीं देते हो तो आप बहुत ज़्यादा काबिल बनते हैं। ऐसा चलने वाला नहीं है। नौकरी आप पाओगे, 25,000 तनख्वाह आप पाओगे, किसी को दोगे नहीं। तो इसलिए कुछ दिन का वक्त है, जीवन अभी बहुत लंबा है, 2 से 3 महीने का वक्त है। इसमें हम प्रयास करेंगे तो जीवन बन भी सकता है, वरना फिर जगहसाई के पात्र बन के रह जाओगे। इसलिए बिना विलंब किए जो लोग पैसा नहीं दिए हैं वो 1 से 1.5 सप्ताह में आज से डालना प्रारंभ कर दें। मैं आपसे बार बार विनती और निवेदन नहीं करूंगा। आपका भी दायित्व होता है सहयोग करना और हमारा दायित्व होता है जो हमें आपने जिम्मेदारी दिया है उसे ईमानदारी के साथ निभाना, और मैं कर रहा हूं। जब तो मुझसे कहीं भी गलती हो तो आप बिना सोचे समझे फोन करके सलाह दे सकते हैं कि ये गलती हो रही है, इसको सही करिए। लेकिन जब तो ऐसा गलती नहीं हो रही है तो आपका भी दायित्व बनता है कि सहयोग करना, और जब तो नहीं करते हैं तो हम भी मजबूर हो जाएंगे आगे कुछ ना कुछ करने के लिए, और आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी जवाबदेही आपकी है। आज ही मैं आपको बता दूं क्योंकि आगे रिजवाइंडर लगना है, सारी चीज़ें हैं, रिजवाइंडर का समय भी लग गया है, बाकी आपकी जिम्मेदारी है। मैं कुछ नहीं कहूँगा। बार बार मैं हाथ जोड़ूं, विनती करूं, सारा जिम्मेदारी मेरा नहीं है। जिम्मेदारी मेरा है कि आपको एक सही मार्ग दिखाना, आपके लिए लड़ाई हर स्थिति परिस्थिति में लड़ना। 3 महीने में लगभग 12 से 13 बार दिल्ली में जा चुका हूं। कैसे जाता हूं, कैसे नहीं आता हूं, कैसे वहां रहता हूं, ये मैं जानता हूं। दिन रात आपके लिए लड़ रहा हूं, मर रहा हूं। आप घर पे बैठ के 200 400 500 देने में आपकी ये हसर हो रही है। कल जब नौकरी पा जाएंगे
तो सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। आज वो समय है, आप बढ़ चढ़ के सहयोग करिए। जो लोग कर चुके हैं उनके लिए मेरे तरफ से धन्यवाद, और जो नहीं किए हैं वो 1 से 1.5 सप्ताह में कर दें, नहीं तो आगे रिज्वाइंडर में कुछ भी समस्या होता है तो उसकी जवाबदेही उनकी होगी। ठीक है। और एक कंप्लेन और आया है कि कुछ अभ्यर्थी जो कुछ सदस्यों के द्वारा जुड़े थे, वो सदस्य किसी तरह से बहला फुसला के पैसा ले रहे हैं। आज के बाद किसी को, आप किसी के द्वारा जुड़े हैं, किसी को 1 रुपया नहीं देना है। या तो आप किसी को 1 रुपया देते हैं या कितना देते हैं वो जिम्मेदारी आपका है। या तो आपके साथ कुछ गलत होता है तो मुझसे फोन से या कुछ भी आप बात ना करिएगा। एक टीम के द्वारा एक अकाउंट प्रोवाइड किया गया है नंबर, आपको कहीं से भी आप जुड़े हों किसी सदस्य के द्वारा, आपको एक ही अकाउंट में पैसा डालना है। और जब तो आप किसी दूसरे को पैसा देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, आपके साथ जब तो कुछ गलत होता है आगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। कोई भी आपको कुछ कहता है, मांगता है तो मेरे पास फोन करिए और दूसरे सदस्य के पास फोन करके बताइए कि ये लोग पैसा मांग रहे हैं। किसी को आपको पैसा 1 रुपया आज के बाद देने की जरूरत नहीं है। एक अकाउंट प्रोवाइड किया गया है, वहीं आपको देना है। ठीक है। जो आगे सहयोग राशि आएगा, और जो लोग नहीं दिए हैं एक जगह देना है। किसी को 1 रुपया देने की आपको जरूरत नहीं है। जवाबदेही मेरी रहती है, और कोई भी फुसला के बहला के आपसे लेता है तो जब तो आप करते हो तो सबसे गलत आप हो। ठीक है। 600 सबको देना है। PDF फाइल आज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नाम कभी भी आपका शो कर सकता है। ठीक है, सोमवार के बाद। और विशेष सूचना, जो लोग ये समझते हैं हमने 1 भी रुपया नहीं दिया, हमारा नाम तो चला गया न्यायालय में, रजिस्टर्ड हो गया, अब कुछ नहीं होगा, तो ये हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ बहुत सरल उपाय है। एक एप्लीकेशन लगाऊंगा कि इन्हें नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है और ये नौकरी ऑलरेडी कहीं कर रहे हैं, बस आपका नाम ऐसी की तैसी हो जाएगा। फ्री में एक काम नहीं होगा। ठीक है। जो लड़के पैसा दिए हैं वो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक चिंतित रहते हैं, और आप बिना पैसे की जो लत लग चुकी है हाई कोर्ट से, वो आगे चलने वाला नहीं है। मैं एक एप्लीकेशन लगाऊंगा, सारा कार्य तमाम हो जाएगा। तो जो लोग नहीं अभी तक पैसा दिए हैं एक भी, वो कृपया करके अपना पैसा पेड करें, वरना उनकी जिम्मेदारी उनके भविष्य के लिए उनका ही है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो सब मिला के जो पैसा नहीं दिए वो पैसा दें। आगे सीनियर इंगेज करना है, रिज्वाइंडर दाखिल करना है, सारा कार्य है। नोटिस रिसीव कराना है 25 तारीख तक हर हाल में हेडक्वार्टर सरकार को। तो कार्य बहुत ज़्यादा है। मैं बार बार रिक्वेस्ट ना बार बार फ़ोन कर सकता हूँ। बस ये मेरा जो भी है, अगले फिर कुछ दिनों में आईडियो प्रोवाइड करूँगा, आगे की जानकारी दूंगा जैसे ही नोटिस रिसीव कराने जाऊँगा। जो और 2 फाइलों में नोटिस हुआ है, तो आपकी जो दायित्व है आज से ही निर्वाहन करिए। जो लोग पैसा नहीं दिए हैं हर हाल में 1 से 1.5 सप्ताह में दें, और जो एक भी पैसा नहीं दिए हैं वो दे दें, वरना एप्लीकेशन लग जाएगा 25 तारीख के बाद। ठीक है, ये आपकी दायित्व है। और किसी भी सदस्य को आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। या तो कोई सदस्य आपको बहला फुसला के मांगता है तो तुरंत मेरे पास फोन करिए या किसी दूसरे के सदस्य के पास फोन करिए, जानकारी दीजिए। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। आगे 1 से 2 दिन में फिर आईडियो प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।